सादर जय सिया राम। आज आप सभी का स्वागत है द पॉलिटिकोरियल में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रंप के बारे में। अमेरिकन इलेक्शंस जो भी हुए और जिनका देखिए, मैं पहले ही इस बात को कह चुका था कि ट्रंप जीतने वाले हैं। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत चरम पर थी और जब लोग ये मान रहे थे कि टफ फाइट हो सकती है, तब मैंने 2000 अभी 25 में इनॉग्रेशन हुआ है। मैंने 2023 के एंड में ये मैंने प्रेडिक्शन किया था, मेरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है कि ट्रंप वापस रीइलेक्ट होंगे और कुछ महीनों बाद इलेक्शन हुए और ये बात सत्य भी हो गई। अच्छा, ट्रंप के आने के बाद दुनिया में खलबली मची क्यों हुई है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। मतलब क्योंकि ट्रंप का देखिए, अभी तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुए हैं वो बड़े ही लिबरल रहे हैं। आप बुश की बात करें, आप रेगन की बात करें, आप जो बाइडन की बात करें, सबसे ज़्यादा लिबरल तो जो बाइडन ही थे। बाकी उनके अलावा काफ़ी लिबरल प्रेसिडेंट्स रहे, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री में ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो सबसे कम लिबरल हैं और बहुत हार्ड लाइनर हैं। वो हार्ड लाइनर किस चीज़ के? राइट विंग पॉलिटिक्स के। राइट विंग पॉलिटिक्स वो जो कि पुराने अपने कल्चर पर, अपनी पुरानी सभ्यताओं पर वापस जाने की और आपको प्रोत्साहन देता है, वो राइट विंग पॉलिटिक्स पर आज ट्रंप आज तक और अभी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ में बढ़ रही है। अच्छा, बात ये है, ट्रंप से डरे लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि ट्रंप चाहते हैं अमेरिका का बेस्ट। बात ये है कि अमेरिका एक ऐसा नेशन है, जैसा कंट्री है जिसने पूरे विश्व में ऐसा अपने आप को बना रखा है कि कोई भी विपदा आती है तो हम आपकी मदद करने आएंगे, और करना भी पड़ता है। तो अब ट्रंप ये सोच रहे हैं, अब ट्रंप ने अमेरिका की छवि को बदलने की कोशिश की है कि भाई ऐसा अब नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं हो और अमेरिका की छवि अपने लिए बने, ना कि दूसरे देशों को बचाने के लिए बने। जितनी भी संधियाँ थी दूसरे देशों के साथ, जैसे कि जापान के साथ ही हो या कोई और भी कंट्री के साथ हो, तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप जब तक हमको पैसे नहीं देंगे या फिर आप हमको इतने ट्रूप्स नहीं देंगे जितने हम दे रहे हैं, तब तक हम आपको अपने साथ, हम आपकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। अभी जापान के साथ उन्होंने यही बात करी। उनके प्रोमिसेस मुझे इतना मैं समझ रहा था, वो जितने प्रॉमिस कर रहे थे, एक पॉलिटिशियन जितना करता है वो नहीं कर रहा, क्योंकि एक टाइप के समय पे इम्पॉसिबल लग रहा था भाई कैसे कर देंगे, मतलब दुनिया में खलबली मच जाएगी। लेकिन ट्रंप को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उन्होंने जाकर ये सारे के सारे अपने फैसले लिए और आते ही उन्होंने ये फैसले सारे ले लिए। चाहे वो ट्रांसजेंडर एलिमेंसी को बैन करना हो, चाहे वो आपका गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ़ ऑफ अमेरिका करना हो, चाहे इमिग्रेंट्स को, सबसे बड़ा जो इमिग्रेंट्स को बाहर फेंकने का, अपने देश से काम करने का वो हो, कोई भी काम हो, ट्रंप जितने भी प्रॉमिस किए हैं उससे कोई भी पीछे हटे नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ट्रंप की यही है। और इसीलिए बात इसमें ये भी आती है, ट्रंप के जीत पर एक ये भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि वहाँ पर वो कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो कल्चर इस तरह, ये देखिए, कभी कभी लिबरल होना सही होता है, लेकिन अमेरिका बहुत ज़्यादा लिबरल हो गया है। अमेरिका में बैलेंस नहीं बना, लिबरलिज्म कुछ ज़्यादा ही झुक गया। लोग अपने आप को कुछ और बताने लगे, कुछ लोग अपने आप को ही बहुत मतलब कि गाज़ा में अगर अगर इस्लामीकरण कहीं का हो रहा है तो वो भी सही है। अगर क्योंकि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, इस बात के चर्चा करते हुए अगर उनके लोग किसी को मार रहे हैं तो वो भी सही उन्होंने कह दिया। इसराइल में गाज़ा का अटैक भी जस्टिफाई करने लगे अमेरिकन। तो ये तो बहुत ही वो कल्चर हो गया। तो ट्रंप इसे ही ख़त्म करना चाहते थे। और वहाँ के जो मिडिल जनरेशन जो इस समय की थी, जो वोटिंग जनरेशन की बात की जाए तो उसमें अगर 3 जनरेशन की बात की जाए तो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन इस समय है वहाँ पर, दोनों ही परेशान हैं अपने बच्चों से और जो आने वाली जनरेशन है उनसे। अब थर्ड जनरेशन की वोटर्स तो काफ़ी कम है। जो हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं वो थर्ड जनरेशन हैं। हाँ, जो असली वहाँ के लोग हैं जिसे हम नहीं जानते, जो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन के लोग, जो इस बात को समझ रहे हैं कि वहाँ पर वो कल्चर बहुत बढ़ रहा है, उससे वो परेशान है, वहाँ के पेरेंट्स बहुत परेशान थे उससे। इसीलिए उन्होंने ट्रंप को वोट दिया और ट्रंप इसीलिए पावर पर अब आए हैं और जो वो चाहते थे वही हो भी रहा है। अब अगर किसी भी पोस्ट पर चले जाइए ट्रंप के या किसी के, तो उनके अगर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने डिवोटेड हैं लोग उसकी तरफ, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ। आप देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी कंट्री को इतना हीट नहीं दे रहे हैं। देखिए, चाइना को भी इतना कोई नहीं दिया। अभी मेक्सिको पर 25% वो लगा दिया था, टैरिफ लगा दिया था। कनाडा पर लगा दिया था। आपके चाइना पर तो आई गेस 15% लगा दिया है। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ पर लगा रहे हैं और उनका जो नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, एंड उससे ये पता चलता है कि वो अमेरिका को फर्स्ट रखना चाहते हैं, अनलाइक अदर प्रेसिडेंट्स हु हैव नॉट केप्ट अमेरिका फर्स्ट, who have kept the world first, then coming on to America. That is the thing that the people have done, the presidents have done. But the fact is, बात ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अब बड़े फैसले लेंगे जो अमेरिका के हित में होंगे, ना कि दुनिया के।
अब देखिए जैसे गाज़ा का ऑक्यूपेशन प्लान अभी आ गया है, गाज़ा को ऑक्यूपाई कर लेंगे ट्रम्प, और जितनी भी जो ऑयल है वो खुद वो कम दामों में सऊदी अरेबिया से लेंगे वो, और गल्फ़ कंट्री से लेंगे। जितने भी अमेरिका के ट्रूप्स ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर काम नहीं है उनका, वहाँ से वापस बुलाएंगे। डब्ल्यूएचओ से वापस अपने आप को कर ही लिया है। नेटो से भी निकलने का प्लान ट्रंप के पास है, और वो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो नेटो में नहीं रहेंगे। तो ये सबसे बड़े बड़े फैसले हैं जो ट्रंप लेंगे। मोदी जी की विज़िट अभी होने वाली है, अभी मोदी जी फ्रांस में है, अभी कल ही मोदी जी का विज़िट होगा अमेरिका में, वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप को लेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात पता है, अच्छा हम लोग ये सोचते हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस काफ़ी ज़्यादा है और इंडियंस के साथ बहुत फेवर करते हैं। देखिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडियंस वहाँ पे बहुत क्वालिफाइड हैं। दूसरी बात ये, आप ये देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रंप के लिए। आप इसको जियोपॉलिटिकली समझिए। चाइना का इन्फ्लुएंस काउंटर करने के लिए जितनी मैक्सिमम चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स है अमेरिका की, वो अमेरिकन कंपनीज़ की, वो चाइना में जा रही हैं। अब क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करना है, तो उनको कोई ऐसी कंट्री चाहिए जहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकें। और उस पर्टिकुलर साउथ ईस्ट रीजन में और उस पर्टिकुलर ईस्ट वाले रीजन में भी कोई ऐसी बड़ी कंट्री नहीं है जहाँ पर वो डिपेंड हो सके। जापान की खुद ही इतनी मतलब एरिया वहाँ पे उतना नहीं है कि वो सारी अमेरिकन कंपनीज वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वहाँ की खुद की टेक्नोलॉजी है। साउथ कोरिया भी सिमिलर टाइप का है। और बची फिर कंट्रीज यहीं की, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई वो गरीब देश है, उसको पैसा वो देकर अपने आप को बर्बाद करेंगे। थाईलैंड, वियतनाम, इनके पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, या फिर ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है जो बड़ी स्टेबल हो या फिर इस पर सपोर्ट कर रही हो। लेकिन इंडिया ऐसा नेशन बन जाता है जो बड़ा है, चीप लेबर मिलता है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अच्छे से लिए जाते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट भी बड़े अच्छे टाइज हैं अमेरिका के साथ, गवर्नमेंट भी बड़ी लिबरल है, बड़े अच्छे टाइज रखती है सबके साथ, मोदी गवर्नमेंट है। और ऐसी कंट्री जिसके टेंशन है चाइना के साथ और काउंटर बैलेंस लगातार कर रही है, इंडिया के लगा रहा है, तो ट्रंप के लिए इसीलिए बेस्ट ऑप्शन इंडिया बन जाता है। मेरा मानना है, मोदी जी अभी जब गए हैं तो वहाँ पर इस बात को ज़रूर रखेंगे कि अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स चाइना से हटाकर किसी और कंट्री में रखनी है तो वो आप इंडिया में रखें, और ट्रंप भी यही चाहते हैं। काउंटर बैलेंस करना होगा तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इस समय जो भी आसपास की कंट्रीज़ हैं वो भी जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना हट रही हैं, जो टैरिफ्स लग रहे हैं वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ट्रंप के साथ हमारा जो नाता रहा है और या फिर रहा है, उसमें हम जैसे अमेरिका का डेफिसिट रहा है, हम उनसे लेते कम है, हम उनसे देते ज़्यादा है हमको, और डेफिसिट है इस चीज़ का, और हम बहुत महंगे में चीज़ बेचते हैं और उनके सामानों में टैरिफ लगाते हैं। लेकिन ट्रंप ने ये बात कहा था कि हम इंडिया में भी टैरिफ लगाए थे, इंडिया को एक अब्यूज़र कहा था टैक्सेस का, इस बात का। लेकिन तब भी इंडिया पर उसने डायरेक्ट नहीं लगाए हैं, चाइना तक लगा दिए लेकिन इंडिया पर नहीं लगाए, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ा प्लेयर है इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, इसलिए। और मोदी जी गए हैं तो उस बात का भी वो बात रखेंगे इस चीज़ को। और अब देखिए, क्योंकि अब इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देखिए कि वो भी फेवर कर रही है प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्योंकि अभी जो बजट आया है उसमें हार्ले डेविडसन बाइक्स में और अमेरिका की बाइक्स में वो इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी गई है। ये सबसे बड़ा जो चेंज लाया गया, ताकि अब ट्रंप को भी रिझाया जा सके, ताकि वो भी जो स्टेप दे रहे हैं हम भी कुछ अपनी तरफ से स्टेप दे दोनों के टाइप से क्लोजर करने के लिए। अब देखिए ट्रंप के आने वाले समय में मैं समझता हूँ अमेरिका में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत रेडिकल चेंजेस आने वाले हैं, जो वहाँ की लिबरल पॉलिसी को ख़त्म कर देगा। मैं कुछ बातों में ट्रंप का बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ बातों में बहुत ही अगेंस्ट हूँ ट्रंप के। जैसे जेंडर इशू हो गया, उस पर बहुत अगेंस्ट हूँ। एक दो इशू और हैं, जैसे कि आप इमिग्रेंट्स को इतनी बुरी तरीके से बाहर भेजना, वो भी गलत बात है। देखिए मैं मानता हूँ इंडिया में भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं, उन पर आप उनको हटाना भी एक बड़ा चीज़ हो जाता है, तो वो भी एक है, तो हमारी प्रॉब्लम है। तो लेकिन इस तरीके से उनको हैंडल करना, जैसे इंडियंस ही हैं वहाँ पर हमारे भाई बहन है, तो उनके साथ बड़ी बुरी तरीके से हैंडलिंग हो रही है जी। बिल्कुल उनका हक है और होना भी चाहिए, अपने देश से इलीगल इमिग्रेंट्स को हटाना चाहिए, लेकिन एक सही तरीके से किया जाए वो। उसके बाद उन्होंने DEI हटा दिया है, जो डिपार्टमेंट था उनका, जिसमें इंक्लूजन होता था सारी, आप कह सकते हैं DEI ऐसा डिपार्टमेंट था जो अपॉइंटमेंट्स करता था, तो वो ये देख के करता था कि भाई सबको इंक्लूड किया जा रहा है, अमेरिका की सारी सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड किया जा रहा है, दैट मे कंटेन ऑल जेंडर्स, दैट मे कंटेन ऑल रिलीजन्स, दैट मे कंटेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, तो इनको करने का। लेकिन इसको भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने हटा दिया, ताकि अब डाइवर्सिटी हट गई, मतलब सिर्फ अमेरिकन ही रहेंगे।
और अमेरिका में H1 जो बर्थ से जो सिटीजनशिप राइट मिलता था उसे भी कैंसिल कर दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो वो भी एक इंडियंस के लिए बहुत ही बड़ा ब्लो है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप इंडियन हैं, वहाँ पर अगर आपका कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको डायरेक्टली सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, वो आपको अब जाके लेना पड़ेगा। तो वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने, मैंने पढ़ा, तो उसको अभी तक के लिए रोक दिया है, लेकिन हो सकता है वो आगे वो भी पास हो जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं ये इसी बात के लिए बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ कि क्योंकि 4 साल आने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से इस देश में, इस पूरी दुनिया में वो अमेरिका को फर्स्ट रखने वाले हैं। तो अमेरिका के लिए वो कुछ भी करेंगे। अभी तक आप देख लीजिए, अमेरिका के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रेसिडेंट ट्रंप खुद की बातों में भी नहीं कभी खड़े उतर पाते। उन्होंने DOGE बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसमें जितने पैसे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ की, वो करेंगे। लेकिन वो खुद ही इतना पैसा लेते हैं। जैसे अगर आप अभी सुपर बोल पे गए थे, वहाँ जैसे एयरपोर्ट्स आएंगे, 60 मिलियन रुपीज़ उन्होंने खुद लिए हैं। तो ये बात तो कहीं से भी गवर्नमेंट एफिशिएंसी पे नहीं आती कि आप टैक्स पेयर्स का पैसा ही है। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप रहेंगे। इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। चाइना, अमेरिका और चाइना दोनों साथ में जो काउंटर बैलेंस करने वाले हैं। अब बात यह है कि इंडिया अगले ही, इसमें हिसाब से फरवरी या मार्च में ही पुतिन आने वाले हैं भारत। तो बात ये कि सबसे बड़े जो राइवल्स हैं वो उनसे मोदी जी मिलेंगे, और मेरे हिसाब से इंडिया क्लोजर एक ऐसा बंधु बनेगा जो दोनों को साथ लाएगा। और ट्रंप का भी ऐसा कोई रेडिकल व्यू नहीं है पुतिन के ऊपर। आप देखेंगे कि अगर ट्रंप ने हमेशा ज़ेलेंस्की को थोड़ा सा दबाया है, पुतिन पे ऐसे कोई बहुत बड़े आरोप नहीं लगाए हैं, बहुत टाइट लिप्ड है उनके ऊपर बात करने पर। तो इस प्रकार का रहा है ट्रंप का अभी तक का जो सिनेरियो है। उनके जो पूरी कल्चर, पूरा जो चीज़ है उसको बदलना चाहते हैं। उनके काफ़ी ऐसे अभी तक के आए हैं डिसीजंस जो बहुत ही ख़राब है। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हार्डकोर हैं, और जो अभी के लिए उतने सही नहीं है, और स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए तो और ही ख़राब है। ये एक प्रकार का बहुत एक्सट्रीम राइटिस्ट मूवमेंट हो गया, जो तो थोड़ा कभी कभी जो बैकफायर करता है। तो ये था प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में पूरी जो गाथा थी, ये थी। तो अभी आने वाले जो 4 साल है प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो बड़े देखने वाले होंगे, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि वो हमें जानना होगा भाई किस प्रकार से ट्रेड डील्स होती हैं इंडिया अमेरिका के बीच में, क्या चेंजेस आते हैं। और बाकी तो मोदी जी तो रहेंगे ही उनके साथ वार्तालाप करने के लिए। तब तक के लिए छात्र जय सिया राम, मिलते हैं अगले वीडियो में, और सब्सक्राइब करें द पॉलिटिकल।